हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम रिवीजन। ठीक है, जल्दी से रिवीजन करेंगे। ठीक है, एचपी बोर्ड के लिए क्लास 12th। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलता है कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास निकालना होता है का, ये निकलता है गिवन मास। ठीक है, जो भी आपको दिया है और डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वॉल्यूम आपकी कितनी दी होगी? लीटर में। मोलैरिटी की होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइड बाय वेट गिवन इन ग्राम्स। ठीक है, ये याद रखना। देन मोल फ्रैक्शन होता है एन बी, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ से न्यूमेरिकल फंस सकता है। फिर देन हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ किसी भी लिक्विड में ना, ठीक है, यहाँ पे जितनी गैस डिजोल्व हो रही है, सोल्यूबिलिटी या तो मोल फ्रैक्शन, एक ही बात है, प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जितना प्रेशर अप्लाई करोगे ना उतनी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी गैस की लिक्विड में डिजोल्व होने के लिए। तो प्रेशर डायरेक्टली किसी प्रोपोर्शनल होता है आपका मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ये दिया हुआ है, इसको उठाएंगे तो के एच आता है। के एच आपका हेनरी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, के एच आपका हेनरी कॉन्स्टेंट। ठीक है, हेनरी कॉन्स्टेंट है के एच आपका। ठीक है, जो कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के एच का। अगर के एच की वैल्यू बड़ी होगी, के एच की वैल्यू बड़ी होगी तो आपकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। मोल फ्रैक्शन सोल्यूबिलिटी एक ही बात है। ठीक है, इतना से हेनरी बोलता है। हेनरी बोलता है कि प्रेशर जितना अप्लाई करोगे ना किसी सरफेस में, उतनी ना आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये इसमें एक्वेटिक वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, गर्म पानी में क्या होती है? अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, ठीक है, तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, के एच की वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, गर्म पानी में। और ठंडे पानी में सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये देख लेना हेनरी लॉ इतना सा, और ये लिखना होता है। ठीक है, देन आपका रोल्स लॉ क्या है? एक लिक्विड में लिक्विड को डिसॉल्व करके इसमें दो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। ठीक है, रोल्स लॉ में आइडियल वोलेटाइल सोल्यूशन होते हैं पी एस को पाई है। ठीक है, इसके बराबर होता है पी एस को पी ए पी वी। ठीक है, सॉरी, पी एस इज इक्वल टू पी ए नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, पी वी नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, इतना सा लिखना है। ठीक है, ये रोल्स लॉ आपका। फिर देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो डेल्टा टी वी की वैल्यू के बी इंटू एम, एम क्या आपकी मोलैरिटी है। ठीक है, ठीक है, टी एस माइनस टी बी नोट के बी इंटू एम, एम मोलैरिटी। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखने से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर देन डिप्रेशन होगा अगर फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टी एफ, तो इसमें ठीक है ये वैल्यू के एफ इंटू एम, एम मोलैरिटी यहाँ पे भी। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, सी यहाँ पे मोलैरिटी है। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, इतना से ध्यान देना इसमें। फिर देन वेंटो फैक्टर होता है। वेंटो फैक्टर होता है आपके पास आई। ठीक है, वेंटो फैक्टर होता है आपके पास आई, जिसकी वैल्यू होती है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाई कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है आपकी, और एसोसिएशन की लेस देन 1 होती है। ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की आई की वैल्यू आपकी 1 होती है। ठीक है, जब आपका बी गिवन होगा ना इलेक्ट्रोलाइट, तो आई कैसे निकालते हैं? आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 डिवाइड बाई एन माइनस एन। डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे निकालते हैं। और एसोसिएशन में ये फॉर्मूला याद रखना है 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। ठीक है, एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन 1, डिस्ट्रीब्यूशन में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और आई इक्वल टू 1 होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे एम नंबर ऑफ आइंस है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में। फिर देन आपका इसमें ई सेल फॉर्मूला था, ई सेल इज ई के थर्ड माइनस ई ए नोड। अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ही हो जाएगा। डेल्टा जी की वैल्यू आपकी गिब्स एनर्जी ग्रेटर देन जीरो, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन खुद नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ई सेल माइनस ई के थर्ड माइनस ई ए नोड, ई राइट माइनस ई एल। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला फंस सकता है।
फिर नर्स क्वेश्चन आपको या तो ऐसे दी होगी नर्स क्वेश्चन, या तो ऐसे दी होगी, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है डिवाइड बाई, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दी होगी, ठीक है। एम में कंसंट्रेशन दी होगी, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी प्रोडक्ट की, यहाँ पे रिएक्शन प्रोडक्ट कौन सा आपका, ठीक है, प्रोडक्ट ये वाला है, ठीक है, रिएक्टेंट ये वाला है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट्स करना है आपको, ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट्स। तो इसमें देखना है कि ऊपर जो है ना स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लगा, जो भी इसके साथ लगा होगा ना, ठीक है, वो ऊपर लगा देना आपको। और है ना आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अगर 2 2 है ना तो आपको इलेक्ट्रॉन इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर यहाँ कहीं पे +2 है ना और कहीं पे +1 है, तो यहाँ पे 2 लगता है ना, तो 2 यहाँ पे ऊपर चले जाता है, ठीक है, इसके ऊपर चले जाता है, ये ध्यान रखना, ये बॉर्डर है, ठीक है। तो वैल्यू ई सेल इज इक्वल टू लो, फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है वाला। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इक्विलिब्रियम में क्या होती है, ई सेल की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ई सेल आर टी एन बाई एन एफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम याद रखना, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऐसे यूनिट साइमन मीटर -1, ठीक है। कंडक्टिव ठीक, कंडक्टिविटी यूनिट ध्यान रखना, मोलर कंडक्टेंस की होती है के इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, ऐसा यूनिट सी एंड डी यू टी, ऐसा यूनिट ध्यान देना इसकी। रेजिस्टेंस की तो ओहम्स होती है आपकी, रेजिस्टिविटी की ओहम मीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस की ओहम। फिर कंडक्टेंस की होती है साइमन, उल्टा होता है किसका, रेजिस्टेंस का, जी उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। इसकी होती है साइमन, और कंडक्टिविटी की होती है साइमन मीटर में इनवर्स। ठीक, तो इतने दिन यहाँ पे ऐसा यूनिट से आपको ध्यान देनी है। कंडक्टिविटी की क्या है, रेजिस्टिविटी की क्या है, ठीक है, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर है, और कंडक्टेंस की साइमन है। नॉर्मल कंडक्टेंस जी है तो इसकी साइमन होती है, और कंडक्टिविटी की है साइमन मीटर इनवर्स। और आपके मोलर कंडक्टेंस की फॉर्मूला ये है, और यूनिट है क्या, साइमन मीटर स्क्वायर मोल, ठीक है। के इक्विवेलेंट पूछ ले तो सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। कोर्स लो क्या बोलता है आपके पास, तो भी सोल्यूशन है ना, डिल्यूशन फॉर इनफाइनाइट डिल्यूशन आपकी एक एक इंडिविजुअल की इनका सम हो जाता है, ठीक है। आयन कंट्रीब्यूशन क्या होती है, एक एक इंडिपेंडेंटली मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इंडिविजुअली हो जाता है, ये बोलता है कोर्स लॉ आपका, ये ध्यान रखना। COH H नेगेटिव और MH पॉजिटिव में, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। कोर्स लॉ देख लेना, इंडिविजुअल आयन की एक कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक, इंडिविजुअल आइंस की, इसमें इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल आइंस की। देन आपका है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है और शुगर होता है, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है आपके पास, फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोसाइड में होता है आपके पास बेस प्लस शुगर, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बेस भी होता है, शुगर भी होता है, और आपका फॉस्फेट भी होता है, ठीक है। ये ग्रुप है, यहाँ पे फॉस्फेट लगेगा, इसमें फॉस्फेट नहीं होगा न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। इतना सा डिफरेंस, स्ट्रक्चर बना देना दोनों में, ठीक है। देन आपका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। माइलोस, माइलोस क्या होता है, वो लीनियर पॉलीमर होता है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज लीनियर पॉलीमर, ये ब्रांच होता है माइलोपेक्टिन। ठीक है, देन फ्रेगरेंस का आपको नॉर्मल यूजेस पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रेगरेंस के यूजेस रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ होते हैं और एरोसोल्स में। फिर डाइक्लोरोमीथेन, इसका आपको नॉर्मल नाम पूछ लेते हैं, नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन का नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। कहाँ पे यूज़ होता है, पेंट ट्यूब में, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। नाम याद रखना, कहाँ यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में। DDT का आपका नाम क्या है, PP डैश डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, इसका नाम भी याद रखना है आपको। देन आपका टॉलरेंस रेजेंट्स, देखो ये टेस्ट है, टॉलरेंस रेजेंट्स देता है किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए होता है, ठीक है। पहली बात ये फॉर्मूला क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है AgNH3 2, ठीक है। सिल्वर मिरर कलर देता है, ठीक है। तो टॉलरेंस रेजेंट किसके लिए होता है, जब एल्डिहाइड ही होता है। किसके लिए टेस्ट है, एल्डिहाइड के लिए
फॉर्मूला है AgNH3 2। ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सोल्यूशन में दो सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी। ठीक है। एक सोल्यूशन जो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट का, दूसरा होता है रोज सॉल्ट का। ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए नहीं देता और एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए नहीं देता। ठीक है। एरोमेटिक के लिए नहीं, एलिफेटिक के लिए दिया जाता है। ठीक है। और होता है किसका सोल्यूशन? दो का सोल्यूशन होता है, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी। ठीक है। एक रोज सॉल्ट, एक कॉपर सॉल्ट। ठीक है। रेड ब्राउन पीपीटी बनती है। फिर आइडोफॉर्म टेस्ट CH3। ठीक है। इसमें इसका ये क्या होता है कि इसमें एक ग्रुप होता है COO CH3, आपको ऐसे ग्रुप मिलेगा। ये इस टेस्ट देता है आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है। इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कैसा ग्रुप प्रेजेंट होता है? C डबल बॉन्ड CH3, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ये निकल जाता है, फिर आइडोफॉर्म बन जाती है आपकी। ठीक है। फिर आपका कार्बन माइन टेस्ट, ये किसके लिए होता है? प्राइमरी माइन के लिए होता है आपके पास। ठीक है। प्राइमरी माइन के लिए फॉल्स मेल होती है, RNC बना देता है। कार्बन माइन टेस्ट इसके लिए होता है। ठीक है। ओके। फिर फिनॉल टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसके लिए लूकस टेस्ट होता है। लूकस रिएजेंट होता है आपके पास, लूकस रिएजेंट भी पूछ लेता है। ठीक है। व्हाट इज लूकस रिएजेंट? तो क्या होता है? कंसनट्रेटेड HCl फॉर एनहाइड्रस ZnCl2, ये आपका लूकस रिएजेंट। ठीक है। प्राइमरी के लिए क्या करता है? स्लो होता ही नहीं है, बड़े कम होता है। ठीक है। टर्सरी के लिए बिल्कुल जल्दी जल्दी बन जाता है। ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, इसके लिए होता है लूकस टेस्ट। होता है कि लूकस रिएजेंट होता है क्या? पहले कंसनट्रेटेड HCl आपका और एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के साथ तो बिल्कुल जल्दी जल्दी होता है, सेकेंडरी के साथ थोड़ा धीरे धीरे होता है, फर्स्ट प्राइमरी के साथ काफ़ी टाइम लगाता है। ठीक है। ये लूकस रिएजेंट है आपका, लूकस टेस्ट है आपका। ठीक है। ये फिनॉल टेस्ट बोलते हैं इसको। लूकस टेस्ट में ये याद रखना, कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 एनहाइड्रस। फिर आपका स्किप टेस्ट होता है, एल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं, कीटोन नेगेटिव देते हैं स्किप टेस्ट। ठीक है। इतना सा ध्यान रखना इसमें। फिर हैंसबर्ग एजेंट, हैंसबर्ग एजेंट होता है कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl। ठीक है। प्राइमरी माइन सेकेंडरी माइन देते हैं, ये हैंसबर्ग रिएजेंट आपको केवल टेस्ट देते हैं, और टर्शियरी माइन आपका टेस्ट देता ही नहीं है। ठीक है। तो ये सॉल्युबल होती है, इसकी एल्कलाई और इनसॉल्युबल होती है। ठीक है। सेकेंडरी माइंस की आपकी से ये आपका किसका? अमाइंस का टेस्ट है। ठीक है। और इसका ये देखना क्या है? C6H5SO2Cl। ठीक है। ये भी याद रखना, हैंसबर्ग रिएजेंट है क्या और टेस्ट क्या देता है ये वाला? अमाइंस का टेस्ट तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी वाला तो देता ही नहीं है। ठीक है। टर्शियरी वाले में नो रिएक्शन होता है, सेकेंडरी में इनसॉल्युबल एल्कली होती है और प्राइमरी सॉल्युबल एल्कली होती है। ठीक है। टेस्ट इतने से हो गए। ठीक है। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखना, NS2 जनरल कन्फिग्रेशन N-1 D1 से 10 तक। ठीक है। ये डी ब्लॉक की है और इसमें एक्सेप्शन है दो, क्रोमियम और कॉपर की। क्रोमियम होता है D5 4s1, यहाँ पे आपकी नोबल गैस होगी। ठीक है। 4s1 3d5 और कॉपर की होती है 4s1 3d10। यहाँ पे फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। इनको पूछते हैं कि ये भरे क्यों दिए हैं, तो आपको आंसर देना कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है ना ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है। इसमें फुल फील्ड ऑर्बिटल्स या तो हाफ फील्ड या तो फुल फील्ड, दोनों ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। ये इसमें आंसर देना है, इन दोनों की कन्फिग्रेशन याद रखनी है। फिर एफ ब्लॉक की क्या है? एफ ब्लॉक में जनरल कन्फिग्रेशन NS2 N-1 D1 से 10, सॉरी D0 से 1 है यहाँ पे। यहाँ पे देख लेना। ठीक है। ये D0 से 1 है, NF1 से 14 है यहाँ पे। ठीक है। ये याद रखना, NS2 N-1 D0 से 1 NF। ठीक है। यहाँ पे लेंथेनॉइड एंथेनॉइड होते हैं। लेंथेनॉइड में 3 टाइप की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं, जिसमें +2 +3 +4। ठीक है। +3 जो होती है मोस्ट स्टेबल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछता है आपको यदि हो +3 कौन सी स्टेबल स्टेट है? +3 वाली सबसे स्टेबल स्टेट होगी। ठीक है। +4 वाले आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कुछ दिए होगा +4 दिए होगा। ठीक है। यहाँ पे बोलेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूस, ये है क्या है? ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये 3 में जाने की कोशिश करता है, ये 2 वाले भी 3 में है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज एजेंट है, सॉरी 4 वाले क्या होंगे? ऑक्सीडाइज एजेंट होंगे स्ट्रॉन्ग आपके, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे 2 वाले। ठीक है। सबसे स्टेबल कौन सी है? +3 इसमें लेथेनॉइड में। ठीक है। और एस्टेनॉइड में कौन सी है? सेम यहाँ पे +3, यहाँ पे काफ़ी ऑक्सीडेंट स्टेट होती है 5 6 7, सबसे स्टेबल है +3 वाली। फिर आपकी एस्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 5Fs। एस्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि 5Fs जो है ना साइज़ बड़ा है 4F से। ठीक है। लेंथेनॉइड में 4F है तो इसका साइज़ बड़ा है, इसलिए एस्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपकी ज़्यादा होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है।
यही बताने की साइज़ बड़ा है 5F का, इसलिए एंजाइम सैलिवा में कौन सा प्रेजेंट होता है, पटाइलिन, या देख लेना पैन पॉलीक्लोनाइट्राइल, ठीक है। इसमें मोनोमर यूनिट कौन सी है, CH2 डबल CHCN प्रोप 2 इन, इसका नाम ही है, ठीक है, ये नाम देख लेना। फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं एज कम्पेयर बिफोर डी ऑर्बिटल, ठीक है, विच कोज स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, क्या इलेक्ट्रॉन पहले भरना एफ ऑर्बिटल में डी से पहले, ठीक है, उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ना कम हो जाता है, ठीक है। तो ZR और HF इसके एग्जाम्पल है, सेम साइज होता है, यहाँ पे सेपरेशन करना है इनको मुश्किल हो जाता है, ठीक। फिर आपको आइंस ये स्ट्रक्चर ध्यान देने, क्रोमेटाइन, क्रोमेटाइन का CrO4 2 नेगेटिव देखो, ठीक है। तो CrO4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, कलर येलो होता है आपके पास, ठीक है। डाइक्रोमेटाइन है आपके पास CS2O7 2 नेगेटिव, O 2 Cr लगा दो, O इनको जोड़ देना, ठीक है। ये कलर होता है इसका ऑरेंज। मैग्नेटाइन में ये देखो, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, टू नेगेटिव जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और वहाँ जहाँ पे नॉर्मल O है ना वहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, पर मैग्नेटाइन है आपका, ठीक है। पर मैग्नेटाइन इसमें एक में ही है ना, एक नेगेटिव है तो एक में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड, बाकी बाकी तीनों के तीनों डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड्स याद रखने हैं दोनों में, क्वेश्चन आ जाता है दोनों से, ठीक है। क्रोमेटाइन डाइक्रोमेटाइन ये वाले दोनों देखिए, इन दोनों को देख लेना। फिर ज्यूट्राइन क्या होता है, ज्यूट्राइन आपका प्रोटीन से इसके बने होते हैं अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड क्या होता है NH2 COOH, ठीक है। तो इसमें क्या होता है NH3, यहाँ पे ना NH3 बन जाता है NH3, ठीक है, ये बना हुआ है NH3 पॉजिटिव और नेगेटिव। ज्यूट्राइन क्या होता है, जहाँ पे पॉजिटिव और आपका नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, और ये एम्फोटेरिक नेचर का हो, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब कि ये बेस भी एक्ट कर रहा है, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर मतलब कि ये बेस भी एक्ट करता है, एज ए एसिड भी एक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और नेगेटिव है, प्लस नेगेटिव होता तो ये न्यूट्रल है, दोनों प्लस चार्ज उल्टो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, होता है न्यूट्रल है। ये आपको मतलब ये स्ट्रक्चर बनाना जब ज्यूट्राइन पूछेगा, ठीक है। ये एक लिखना है, एक पॉजिटिव जो है ना चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर था, दूसरा लिखना है एम्फोटेरिक नेचर का, तीसरा पॉइंट ये लिखना है कि ये एज एसिड और एज ए बेस दोनों एक्ट कर लेता है, ठीक है। ज्यूट्राइन ये हो गया, इतना ज्यूट्राइन में लिखना है। फिर यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स को, अगर अमीनो एसिड दो में अमीनो एसिड्स है ना, इन दोनों को जुड़ते कैसे हैं, ये दोनों जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, इसमें लिखना है बट इस पेप्टाइड बॉन्ड आता है, ठीक है। बट इस पेप्टाइड बॉन्ड तो लिखना कि व्हेन टू अमीनो एसिड्स आर, दो अमीनो एसिड्स को जोड़ा जो जाता है वो किस जो बॉन्ड से जुड़ जाता है वो आता है पेप्टाइड लिंकेज, और बनती कैसे यहाँ पे, ठीक है, H2O निकल जाता है NH2, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड देखना ना, CH2 NH2, यहाँ पे COH, ठीक है, ये एक अमाइन है, यहाँ पे अमीनो एसिड, ठीक है, NH2 CH COH CH3, तो यहाँ पे H2O निकल जाएगा, ठीक है। एक H यहाँ से निकलेगा, ये वाला एक H यहाँ से निकलेगा, और OH यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये बना देगा CONH। दो ना अमीनो एसिड जो जुड़े होते हैं ना उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, किसमें, प्रोटीन्स में, ठीक है। तो ये आपको बताना है CONH, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे इसको आपको स्ट्रक्चर भी बताना है, ठीक, ये आपको स्ट्रक्चर भी बताना है, ठीक है। फिर देन ये ज्यूट्राइन हो गया। फिर यहाँ पर डिफरेंस देखना, ठीक है। एक ग्लोबुलर प्रोटीन आपका और फाइब्रस प्रोटीन, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन एक नाम ही बता रहा है आपको, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन आपको नाम ही बता रहा है, इसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकली ग्लोबुलर लाइक। फाइब्रस प्रोटीन आपकी कैसी होगी, लॉन्ग थिन एंड थ्रेड लाइक, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन सोलुबल होते हैं वाटर में, और इनसोलुबल फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, इनसोलुबल होते हैं वाटर में, ठीक है। फंक्शन क्या होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, कैटलिसिस ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म वगैरह में काम आते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में ये मेटाबॉलिज्म में एंजाइम वगैरह इसके एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन के। और फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल क्या, सॉरी, काम क्या होता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट करवाना, ठीक है, सपोर्ट वगैरह करवाना वो होता है।
एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इसमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं ग्लोबुलर के। और कैरेटिन ये इसका एग्जांपल है, ठीक है, कैरेटिन। एग्जांपल्स भी याद रखने हैं, स्ट्रक्चर याद रखना है, फिर सॉल्युबिलिटी याद रखनी है, काम क्या करते हैं। फाइब्रस प्रोटीन आपके सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या करते हैं, फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म वगैरह का, ठीक है। बस इतना ध्यान देना। और इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, फाइब्रस का आपका कैरेटिन, ये तो फाइब्रिन, ठीक है, ग्लोबुलर नॉर्मल एंजाइम्स और ये हार्मोन्स होते हैं आपके, ठीक है, पेप्सिन वगैरह, ठीक है। तो इतना ध्यान देना है। फिर आपका डीएनए आरएनए में नॉर्मल डिफरेंस, डीएनए पहले फुल फॉर्म लिखनी है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसमें शुगर कौन सा होता है, नाम ही बता रहा है डीऑक्सी राइबोस, और इसमें राइबोस है, ठीक है। डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है ऐसे करके, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसमें 4 ही होते हैं बेसिस। डिफरेंस किसमें होता है, लास्ट वाले में 8, यहाँ पे 80 GC होती है, ठीक है। यानी थायमाइन, गाइमाइन, साइटोसाइन, ठीक है। इसमें होता है यूरेसिल। डीएनए में कौन से होते हैं, 80 GC होते हैं। और आरएनए में कौन से बेसिस होते हैं आपके पास, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ठीक है। ओके, ये लॉन्ग लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं। डीएनए कैसे लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं, शॉर्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें बताना है, इतना ही बताना है, ठीक है। और इसमें शुगर कौन सा होता है, पहले डीएनए आप क्या बोलते हैं फुल फॉर्म लिख देना, जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें शुगर कौन सा यूज़ होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस, आरएनए में शुगर आपका यूज़ होता है राइबोस, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड, डबल हेलिक्स ऐसे करके होते हैं, 2 इसमें एक ही होता है। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये इतना सा लिख देना। इसमें होता है कि बेसिस होते हैं आपके पास, बेस होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल डेफिनेशन आएगी तो लिख देना फॉस्फेट भी होता है, बेस होता है, और शुगर होता है, ठीक है। और तो बेस कौन कौन से होते हैं इसमें, 80 GC, ये आपको नॉर्मल इसमें भी आ सकता है, क्या बोलते हैं MCQ, ठीक है। 80 GC इसमें होते हैं, और AUGC, 3 तो सिमिलर होते हैं, पर एक इसमें डिफरेंट होता है, UT, इसमें यू वाला यूरेसिल अलग होता है, और इसमें थाइमाइन होता है, ठीक है। लंबे होते हैं डीएनए और छोटे होते हैं, ठीक है, इतना सा ध्यान देना है इसको। प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए काम आता है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में डीएनए, ठीक है। मेनली न्यूक्लियस में होता है आपका डीएनए, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में आरएनए, ठीक है। ये तीनों याद रखने हैं आपको। और ये ठीक है। दिन फेरेडे के 2 लॉ आपके इलेक्ट्रोलिसिस के इंपॉर्टेंट है। फेरेडे के लॉ के बोलते हैं, ठीक है, जितना करंट आप पास करवाओगे ना, जितना करंट आप पास कराओगे, ठीक है, जितना करंट आप पास कराओगे ना, यहाँ से कुछ चीज़ निकलेगी, टूटेगी, करोडेड, यहाँ पे जब जाएंगी, ठीक है। यहाँ से टूटती है, यहाँ जुट जाएगी। जो जितना आप करंट पास कराते हो ना, ठीक है, जितना आप करंट पास कराते हो, करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो भी मास आपका डिपॉजिट हो रहा है, या तो यहाँ से टूट रहा है या तो यहाँ पे जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो उसके बराबर होता है, जितना करंट आप पास कराओगे ना, उसका मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितने के मास वो डिपॉजिट हुआ है, यहाँ से टूट गया, यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, उसके मास के बराबर होता है। द मास ऑफ सब्सटेंस, वही है फ्राइडे का फर्स्ट लॉ, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लाइब्रेटेड, या तो डिपॉजिट हो रहा है, या तो जुड़ रहा है, या तो टूट रहा है, ठीक है। या तो यहाँ से टूटेगा, या तो यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। मास टूटती है, ठीक है, टूटते हैं, ठीक है। कोरोडेड होता है, डिपॉजिटरी, लाइब्रेटरी, जो भी मास है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के। जितना करंट दोगे उतना मास या तो डिपॉजिट होगा, या तो टूट जाएगा उससे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है मास, मास किसका, सब्सटेंस, डिपॉजिट और लाइब्रेटेड, टूटना या जुड़ना, ठीक है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपको जो भी आप करंट ये करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है। फॉर्मूला M/Z की, मास ऑफ सब्सटेंस Q = E, ठीक है। ये आप देख लेना, इसमें M/I या M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, ठीक है, Q = I/E होता है। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ आपका ये बोलता है, ठीक है। फिर देना आपका सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, ठीक है, M1/M2 = E1/E2, ठीक है। ये बोलते हैं सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेगी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, द मास ऑफ सब्सटेंस प्रोपोर्शनल दे इक्विवेलेंट वेट्स, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस E1/E2 इक्विवेलेंट वेट Q = I होता है, ठीक है। M1/M2 ये सेकंड लॉ बोलते हैं, E1/E2 इक्विवेलेंट वेट्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इतना से ध्यान देना। फिर ये भी क्वेश्चन होता है, इसमें 1 फैराड किसके इक्वल होता है, फैराड लॉज में 96500 कूलम, ठीक है, 96500 कूलम्स, याद रखना, ठीक है। यूनिट्स पूछ लेते हैं। यूज्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ होता है। फिर SN1 SN2 रिएक्शन, SN1 SN2 यहाँ से क्वेश्चन आता है। फुल फॉर्म क्या, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ठीक है। ये यूनिमोलिकुलर, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, रेट ये दिया हुआ, ठीक है। SN1 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर आपका, SN2 क्या होता है, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। SN1 होता है 2 स्टेप, 2 स्टेप का होता है SN1, SN2 क्या होता है 1 स्टेप, ठीक है। SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होता है। SN2 में इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं होता। इसमें ध्यान रखना आपकी प्रेफरेंस क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री,
1 डिग्री, ठीक है। इसमें उल्टी हो जाएगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, SN2 में 3 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन होती है आपकी SN1 में। सिंगल स्टेप रिएक्शन कौन सा आता है आपका? SN2, ठीक है। SN2 कैसा है आपका? सिंगल स्टेप है, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, इतना से ध्यान देना आपको, ठीक। फिर देन ड्राई सेल के बारे में पूछ लेते हैं। ड्राई सेल एक होते हैं, या तो प्राइमरी सेकेंडरी पूछ लेगा, तो नॉर्मल ड्राई सेल पूछ लेंगे, ठीक है। ड्राई सेल आएगा स्ट्रक्चर के ड्राई सेल का। ड्राई सेल में क्या होता है? एक जिंक कंटेनर होता है, एनोड होती है, एक कैथोड होती है, ठीक है। एनोड आपकी पता ही आपको, ठीक है। इसमें ड्राई सेल है, एनोड जो नेगेटिव चार्ज होती है, इतना से लिखना, और होती है इसकी जिंक कंटेनर, ठीक है। कैथोड की होती है पॉजिटिव चार्ज। ड्राई सेल में वो किसकी बनी होती है? ठीक, कार्बन रोड की, कार्बन रोड ये आपको लिखना है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल और कंटेनर ऑफ द सेल, कंटेनर भी ये करती है, प्लेस रहता है सेंटर। कार्बन रोड आपकी सराउंडेड बाय मिक्सचर ऑफ एमिनो 2 कार्बन ऑलरेडी है, ठीक है। आपको बता देना ऐसे करके गोला। बार जिंक का कंटेनर होता है, यहाँ पे रोड होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। ये रोड है आपकी, ये जिंक का कंटेनर, ठीक है, जिंक कंटेनर, ठीक है। साइन बता दिए, कार्बन रोड कैथोड। फिर देन इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, मोस्ट वन डीपोलराइजर भी होता है इसमें, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड का होता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट कौन सी होती है? अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2, ये याद रखना आपको। सेपरेट पोरस मटेरियल सेपरेट करता है एनोड और कैथोड को आपकी, ठीक है। फिर देन यहाँ पे वर्किंग, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बताना है कि कैसे एनोड की कैथोड क्या है, इलेक्ट्रो पेस्ट कौन सी यूज़ हो रही है। पेस्ट आपकी अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। सेपरेटर पोरस मटेरियल से सेपरेट होते हैं। पोलराइजर कौन है इसमें? मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। वर्किंग एनोड पे आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। कैथोड में आपकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये आपको रिएक्शन ध्यान देने हैं, ठीक। फिर देन आपको डिफरेंस पूछ लेता है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में, ठीक है। प्राइमरी सेल अभी ड्राई सेल है ना, इसमें ये भी लिख देना था। व्हाट इज़ ड्राई सेल आता है ना, तो इसमें ये भी लिख देना था कि नॉन रिचार्जेबल होता है, इरिवर्सिबल, चीप और ये, ठीक है। पीछे भी लिख सकते थे ड्राई सेल्स में। तो डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी सेल आपका रिचार्ज नहीं होता दोबारा, मतलब एक बार हो गया यूज़ हो गया, ठीक है। सेकेंडरी सेल दोबारा रिचार्ज होते हैं। ड्राई सेल इसका एग्जांपल है प्राइमरी का। सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है लेड एसिड और आपका लिथियम, ठीक है। रिएक्शन इरिवर्सिबल, दोबारा रिवर्स नहीं होता, रिवर्सिबल होता है सेकेंडरी सेल में। सस्ते होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। रिमोट्स, फ्लैश लाइट्स वगैरह में जो नॉर्मल आपको सेल टॉर्च वगैरह में नहीं होते हैं सेल से, ठीक है, वो उसका एग्जांपल है। और स्मार्टफोन कार में रिचार्ज होते हैं, ठीक है, चार्ज लगा के फिर दोबारा चार्ज कर सकते हैं बैटरीज को, ठीक है। वो होती है सेकेंडरी सेल आपकी। रिचार्जेबल, रिवर्सिबल होती है, एक्सपेंसिव, लॉन्ग टर्म, स्मार्ट, है। इतना से ध्यान देना दोनों में। कॉस्ट सस्ती होती है, प्राइमरी सेल सस्ते होंगे, ये महंगे ही होंगे, ठीक है, सेकेंडरी वाले, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस आपका। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। गैल्वेनिक इसका एग्जांपल है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसमें होता है कि जब आपका केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे बैटरीज वगैरह इसका एग्जांपल है। अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, बाहर आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें स्पॉन्टेनियस, जो कि रिएक्शन खुद हो जाए, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो इसमें रिएक्शन कैसा होगा आपका? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इसमें एनोड कैसी होगी? नेगेटिव। एनोड आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है, और कैथोड आपकी पॉजिटिव, ठीक है। इतना से एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, ठीक है। इसमें एक सॉल्ट ब्रिज भी होता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के काम भी होते हैं। बैटरीज फ्यूल इसका एग्जांपल है, ये तो देखना, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल से क्या करता है? केमिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर रिएक्शन खुद हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, खुद ही होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और नोड नेगेटिव होती है, कैथोड पॉजिटिव होती है। इसमें एक सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है, कॉमन यूज़ के बैटरीज फ्यूल में। इलेक्ट्रोलाइटिक उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक से केमिकल स्पॉन्टेनियस नहीं होती रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, वो खुद रिएक्शन नहीं हो रहा होता, तभी उसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, ताकि वो रिएक्शन हो। इसमें उल्टा जाता है, नोड का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और कैथोड का नेगेटिव, ठीक है। एक का याद रखना, दूसरे खुद याद हो जाएगा, ठीक है। यूजली कंटेनर सिंगल कंटेनर, मैक्सिमम चांसेस में एक कंटेनर में ही कंटेन होता है। इलेक्ट्रो एग्जांपल क्या है इसके?
इलेक्ट्रोप्लेटिंग और मेटल रिफाइनिंग, ये याद रखना है, ठीक है आपको। फिर देन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन होती है dR/dt, ठीक है। और कॉफिशिएंट जो है ना नीचे आ जाएगा 1/A आपका। प्रोडक्ट पहले तो लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है चेंज ऑफ रिएक्टेंस डिवाइड इन एनी यूनिट टाइम, ठीक है। रिएक्टेंस में, ठीक है, जो आपके रिएक्टेंस है वहाँ पे नेगेटिव साइन आता है और प्रोडक्ट्स में आपको पॉजिटिव साइन आता है, ये ध्यान देना, ठीक है। रिएक्टेंस में नेगेटिव है, प्रोडक्ट्स में पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये आपका रेट है, रेट उसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर रेट लो होगा, ठीक है। ठीक है। फिर है तो रेट लो, रेट लो क्या होता है, रेट लो आपका रेट को ना किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर पाओ आप, कंसनट्रेशन की टर्म में अगर एक्सप्रेस करो ना उसको बोलते हैं रेट लो, ठीक है। कैसा होता है, के इज इक्वल टू ये कंसनट्रेशन, सॉरी रेट इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए, कंसनट्रेशन ऑफ बी। जो पावर्स एक्स वाई होती हैं, ऑर्डर क्या होता है आपके पास एक्स प्लस वाई, जिसमें आपके, ठीक है, रेट क्या होता है, रेट लो क्या होता है, रेट लो होता है आपका कि रेट को ना आप किस टर्म में एक्सप्रेस कर पाओ, कंसनट्रेशन के टर्म्स में, और आपकी उसके ऊपर कुछ पावर हो जो आपके स्टिक्योमेट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। के आपका रेस्ट कांस्टेंट, ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर होता है आपके पास जो पावर का सम एक्स प्लस वाई, ठीक है। इनकी यूनिट्स यहाँ देनी है आपको, ठीक है। रेट कांस्टेंट की यूनिट प्राइमरी, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कैसे निकलती हैं, मोल लीटर -1, मोल लीटर -1, ठीक है। dR/dt, ठीक है। मोल लीटर मैंने कंसनट्रेशन dR की, फिर नीचे आ जाएगी मोल लीटर -1 n, और सेकेंड के dR/dt, तो यहाँ पे सेकेंड, ठीक है, सेकेंड नीचे मतलब, ठीक है, सेकेंड नीचे होगा तो सेकेंड ऊपर चले जाएगा। यहाँ पे एन जो ऑर्डर है आपका, फर्स्ट ऑर्डर की एन की वैल्यू की 1, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे तो सेकेंड इनवर्स ये आ गई, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर की होगी आपकी यूनिट के की, रेट कांस्टेंट की, सेकेंड -1। अगर फर्स्ट ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर होगा तो उसकी वैल्यू 0 1, तो यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर के लिए, मोल लीटर -1 सेकेंड -1, ठीक है। और आपके सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यूनिट्स तीनों ध्यान देनी है, क्वेश्चन आ सकते हैं तीनों से, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको यूनिट दी होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होगी, बताओ तो रिएक्शन कौन सा है, तो यूनिट्स देख के आपको रिएक्शन बताना है, ठीक है। तेरे आपको ये याद रखना है। फिर देन यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है के इक्वल टू R0 - R1 डिवाइड बाई टी, और हाफ लाइफ की होती है, ठीक है, R0 डिवाइड बाई 2K, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हाफ लाइफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन में। इसमें देखना कि जीरो रिएक्शन में डिपेंड करता है आपका R0 पे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में वो डिपेंड नहीं करता R0 पे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 0.693 डिवाइड बाई के टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन ध्यान देने, के की वैल्यू की 2.303 डिवाइड बाई log A0/80, ठीक है। ये दोनों याद देनी, हाफ लाइफ ध्यान देनी है दोनों में, ओके। फिर देन अरेनियस क्वेश्चन में देख लेना, के इज इक्वल टू AE रेस्ट पर -E0 डिवाइड बाई RT। ए यहाँ पे प्री एक्सपेंशन फैक्टर है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, आर गैस कांस्टेंट, और लॉगरिथम फंक्शन ये भी याद रखना, ठीक है। लोकेट हुआ ए बाई, ठीक है। जीरो ऑर्डर में याद रखना टी हाफ लाइफ के आपके पास R0/2 के, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ 0.693 डिवाइड बाई के, और इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है यहाँ पे 2.30T log A0T। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान देना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी देखा, ऑर्डर क्या था, ए रेस्ट पर एक्स था ना, बी रेस्ट पर वाई, ऑर्डर होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, कितने नंबर जो है ना क्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्लाइड करेगा इससे, रिएक्टेंट्स में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपके लिए वो क्लाइड कर रहे हैं आपस में, ठीक है। ये क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेटिंग रेट लो,
जो भी रेट लॉ में पावर्स का सम होता है वो होता है ऑर्डर आपका, ठीक है। मॉलिकुलैरिटी क्या होती है, फिर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइडिंग, ठीक है। डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट से होते हैं, थ्योरेटिकली वेरिएंस कर सकते हैं। कैन बी जीरो फ्रैक्शन इंटीजर, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ओनली पॉजिटिव, मॉलिकुलैरिटी हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है। एप्लीकेबल टू इंटायर रिएक्शन, हर रिएक्शन के लिए आपका एप्लीकेबल होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिकुलैरिटी सिर्फ, ठीक है। नो मीनिंग्स ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन, कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मीनिंग नहीं होता इसका। मॉलिकुलैरिटी होती क्या पहले आपके पास, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइडिंग, जो कोलाइड कर रहे हैं जितने स्पीसीज आपके, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल होती है, सिर्फ पॉजिटिव होती है आपकी मॉलिकुलैरिटी, और नो मीनिंग फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। फिर देन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से या तो नेमिंग पूछ ली जाती है, ठीक है। जैसे पूछता क्या, देखो कोबाल्ट ClNH3 5, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या आपकी कोऑर्डिनेटेड एंटिटी है, ठीक है। डब्बे के अंदर जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। आपको पूछेगा ना कुछ भी तो पहले ऐसे एग्जांपल देना आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट आइडेंटिटी है बार वाली, ये जो लगे हैं ना, ये आपका सेंट्रल आइटम है। सेंट्रल आइटम क्या होता है, जिसके साथ लिगेंड्स लगे हों, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या होता है, ये आपका सेंट्रल एटम है, CO। सेंट्रल एटम, व्हाट इज सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इज द एटम इन विच, जिसके साथ आपके लाइगेंड्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और लाइगेंड्स क्या होते हैं, लाइगेंड्स ये हैं आपके, इसमें बता देना लाइगेंड्स है क्या, Cl और NH3, ठीक है, जो कि आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे काउंटर आइन होता है बाहर, काउंटर एटम भी होता है, ठीक है। जो बाहर लगा होता है उसको बोलते हैं काउंटर एटम, के मान लो, ठीक है। यहाँ पे के है, कुछ भी है, उसको बोलते हैं काउंटर एटम, ठीक है। ये बीच वाला सेंट्रल एटम आपका, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या, जिसके साथ आपके लाइगेंड्स कनेक्टेड हो, लाइगेंड्स आपके सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड हो। आपको एग्जांपल देना और एग्जांपल में देखना लाइगेंड्स ये हैं, सेंट्रल एटम ये है, काउंटर एटम बाहर, जो बाहर होता है डब्बे के बाहर जो होता है, वो काउंटर एटम होता है। फिर देन इसमें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने लाइगेंड्स जो है ना आपके कनेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने कनेक्ट थे, 1 5 है, 5 हैं, और एक है 6 है इसमें, ठीक है। फिर वैसे CONH3 यहाँ पे मान लो 6 है, तो कितने लाइगेंड्स आपके कनेक्टेड है ना, वो होते हैं आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। मान लो फिर CONH3 3 NH3 कनेक्टेड है, और आपके पास Cl और Br, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा। कितने लाइगेंड्स, यानी कि नंबर ऑफ लाइगेंड्स कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ लाइगेंड्स कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम, कितने आपके लाइगेंड्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। फिर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने नंबर ऑफ आपके लाइगेंड्स, कितने नंबर ऑफ लाइगेंड्स, 5 है, 1 है, कितने नंबर ऑफ लाइगेंड्स आपके सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ठीक है, एक यहाँ पे डाइडेंडेट लिगेंड्स देख लेना, इसमें ऐसे लिगेंड्स तो दोनों साइड से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड से कनेक्ट हो सकते हैं, उनको बोलते हैं डाइडेंडेट लिगेंड, जो दोनों साइड से कनेक्ट होने लिगेंड उनको बोलते हैं डाइडेंडेट, ठीक है। EDT है, ठीक है, ये देख लेना। फिर यहाँ पे एम्बेडेड लिगेंड्स, फिर आपके कोइनेज मेटल्स के होते हैं, ठीक है। कोइनेज मेटल के होते हैं आपके पास, कोइनेज मेटल ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि आर द केमिकल आइटम्स, किससे मैंने कॉपर सिल्वर गोल्ड के, ठीक है, जो ग्रुप 11 एलिमेंट्स के मैंने होते हैं, कॉपर सिल्वर AU अदर पोटेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, काइनेज एलिमेंट्स क्या होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स किस किस चीज़ के, कॉपर सिल्वर गोल्ड और, ठीक है, इनके होते हैं केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, इतना से ध्यान देना क्या होते हैं, काइनेज मेटल्स होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स आपके। फिर देन आपके पास डिफरेंस आता है आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, ठीक है, आपके रोल्स लॉ कौन सा फॉलो करता है, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, रोल्स लॉ फॉलो करता है आइडियल सोल्यूशन, इसमें रोल्स लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए रोल्स लॉ फॉलो नहीं करता है। फिर देन इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ये तो है डेल्टा वी मिक्सिंग की डेल्टा वी, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा वी मिक्स जीरो होती है, मतलब नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग, ठीक है। डेल्टा H भी जीरो होता है।
इस केस में नॉन आइडियल में जीरो नहीं होता है, डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इतना से ध्यान देखना, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द, जब भी सोल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी ना, कंपोनेंट्स जो सोल्यूशन के वो बराबर होती हैं प्योर कंपोनेंट्स से। और नॉन आइडियल में क्या होता है, जो आपकी सोल्यूशन कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है ना, सोल्यूशन कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है जो बराबर नहीं होती हैं आपकी प्योर कंपोनेंट्स के बराबर ही है। तो इसमें डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, मिक्स इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो आइडियल सोल्यूशन में, और रोल्स लॉ फॉलो करता है आइडियल सोल्यूशन को, ठीक है। नॉन आइडियल में रोल्स लॉ फॉलो नहीं करता। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती हैं सोल्यूशन के डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द प्योर सब्सटेंस जो भी होता है, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिक्स देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, मिक्सिंग एंथैल्पी है, ठीक है, एंथैल्पी। तो डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, इतना सा ध्यान देना इसमें, ठीक है। वैलिड व्हाट इज चैलिट, लेकिन जिसको देखने के बाद, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, तो चैलिट लिगेंड क्या होता है, बाइडेंडेट होता है। एक बाइडेंडेट या तो पॉलीडेंडेट लिगेंड होता है विच अटैच बाय टू और मोर डोनर एटम्स। एक ऐसे लिगेंड होता है दो और बाइडेंडेट या तो पॉलीडेंडेट जो कि दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम सेंट्रलाइज होता है, ठीक है, कनेक्टेड हो। एग्जाम्पल ये है आपके पास, ठीक, CH2, एग्जाम्पल भी देना, CH2 NH2 NH2, ठीक है। आपका सेंट्रल में एटम्स हैं, दो साइड से कनेक्ट हो, उसको बोलते हैं चैलेटिंग एजेंट, ठीक है। इथाइल डायमीन ऑक्सीलेटाइन है, इसका एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। चैलेटिंग एजेंट है क्या, बाइडेंडेट और पॉलीडेंडेट लिगेंड्स आपका, एक तो पता तो लिगेंड तो आएगी। बाइडेंडेट और पॉलीडेंडेट लिगेंड है जो कि अटैच होता है दोनों साइड से एक डोनर एटम्स को, ठीक है, सेंट्रल एटम से दोनों साइड से अटैच होता है सेंट्रल एटम्स के साथ, यही है आपको चैलेटिंग। एग्जाम्पल याद रखने कौन सा, इथाइल डायमीन ऑक्सीलेटाइन, ठीक है। फिर देन आपको एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी है ना खुद नहीं बना पाती है, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी खुद ही बना पाती है। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद बना पाती है ना, तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, ठीक है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज, खुद बना लेती है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, आपको डाइट से ऑब्टेन करने पड़ते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। रिक्वायर्ड इन डाइट, नॉन अमीनो एसिड होती है, इतना सा डिफरेंस याद रखना है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है, लाइसिन, वेलिनिन, ल्यूसिन, ठीक है। और आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एनिलीन, सेरीन, ठीक है, सॉरी एलेनाइन, स्पैटिक एसिड, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं दोनों के, ठीक है। फिर सिंथेसिस यही है। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का तो मिनिमम एक्स्ट्रा, यहाँ पे H2 है ना, H2 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है HI, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है HI का, उसको बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है ना उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी आपकी, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंस मॉलिक्यूल टू रिजल्ट इन सक्सेसफुल कोलिजन, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देना होता है आपको H2 प्लस I2, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बनेगा ना, ठीक है, HI, ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, उसको बनाने की जो एनर्जी लगती है ना उसको बोलते हैं आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। रेनेस इक्वेशन भी याद रखना, K इज टू AE रेज़्ड पावर EA/RT, ठीक है। फिर देन आपका मार्कोवनिक रूल और एंटी मार्कोवनिक रूल, मार्कोवनिक रूल क्या बोलता है आपके पास, ठीक है, कि जहाँ पे एच कहाँ, ठीक है, एच जहाँ पे अटैच होगा, मार्कोवनिक ये रूल बोलते हैं एच कहाँ अटैच होगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम होंगे, एक्स जहाँ पे कम हाइड्रोजन आइटम होंगे, ठीक है। उल्टा एंटी मार्कोवनिक में रूल है, जहाँ पे कम एच अटैच कहाँ होता है, जहाँ पे एच कम हो, ठीक है, और एक्स वहाँ पे होता है जहाँ पे मोर एच हो, ठीक है। और ये देखना ना कि यहाँ पे एग्जांपल्स और क्या क्या हैं इसमें, ठीक है, इतना सा ये वाली पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। एच कहाँ पे अटैच होता है मार्कोवनिक रूल में, जहाँ पे आपके एच जो है ना ज़्यादा हो, ठीक है, एक्स वहाँ होता है जहाँ पे कम हो, उल्टा होता है एंटी मार्कोवनिक में। टाइप ऑफ रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक, और ये फ्री रेडिकल होता है, ठीक है।
कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है, इसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। डिपेंड ऑन कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, कॉमन रीजन HCl HBr चाहिए, ठीक है, विदाउट पेरोक्साइड, विद पेरोक्साइड, ठीक है। एंटी मार्कोनी रूल आपका विद पेरोक्साइड होता है, ठीक। एग्जांपल देख लो, मार्कोनी रूल में H कहाँ पे अटैच होगा आपके पास, जहाँ पे क्या होंगे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ H होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे H यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे H और यहाँ पे Br। एंटी मार्कोनी के रूल में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे H ज़्यादा होंगे वहाँ पे आपको Br अटैच हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है। इतना से ध्यान देना एंटी मार्कोनी के रूल में, ठीक है। फिर कुछ रिएक्शन देख लेते हैं आपके, ठीक है। एक वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है आपके पास, एक हेलोल्केन होती है, ठीक है, RX। इसमें एक बेंजीनिक होती है, ठीक है, फिटिक रिएक्शन में X। और इसमें दोनों होती हैं, इसमें एक RX होगा, ठीक है, और प्लस ये होगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में होते हैं दोनों, ये सोडियम के प्रेजेंस में, ठीक है। सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं 2Na, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स, सॉरी यहाँ पे 2Na होगा, ठीक है। वुड्स फिटिंग दोनों को मिला के वुड्स फिटिंग बन जाता है, ठीक है। 2Na किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा, ये भी आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। बना के देते हैं, यहाँ पे X निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 R बन जाएंगे, 2 R अटैच हो जाएंगे और NaX हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या डाइफिनाइल बनाएगा आपके पास, ठीक है, NaX। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है, R यहाँ पे आ जाएगा प्लस NaX, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन याद रखने हैं, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। फिर देन आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन भी ध्यान देना है, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में होता है, यहाँ पे भी एक, ठीक है, R ऐसा होता है प्लस Na के साथ रिएक्ट करते हैं उसको, पॉजिटिव को नेगेटिव ड्राई एसीटोन होता है इसमें, ठीक है, ड्राई एसीटोन। तो बना के देता है RI अल्काइल हैलाइड बना देता है, ठीक है, सॉरी अल्काइल आयोडाइड प्लस NaX। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन आपके पास। फिर आपके पास ध्यान देना आपको टाइमन रिएक्शन, ठीक है। और एक यहाँ पे होता है वो कोप्स रिएक्शन, ठीक है। राइमन टाइमन रिएक्शन में होता है सेम फिनॉल होता है आपके पास, दोनों फिनॉल लेते हो आप, OH, इसमें फिनॉल लोगे, ठीक है, OH। राइमन टाइमन रिएक्ट किससे कराओगे, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और आपके पास एक्वस NaOH। कोप्स रिएक्शन में किससे रिएक्ट कराओगे, नॉर्मल आपका NaOH से, ठीक है, एक्वस NaOH से बन के जाते हैं यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका राइमन टाइमन रिएक्शन है। यहाँ पे CHCl2, इसको NaOH से दोबारा करोगे, ठीक है, NaOH, तो फिर क्या बन जाएगा आपके पास, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पे क्या जाता है आपको CHO एल्डिहाइड आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये सेरिसाइक्लिक एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, OH और CHO एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड इसमें मतलब कॉप्स रिएक्शन में क्या होता है, NaOH हो गया, यहाँ पे भी ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉप्स रिएक्शन में आपका फिनोल है, ठीक है, NaOH के इसमें रिएक्ट करोगे, NaOH, यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करोगे, पहले करते हो CO2, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, यहाँ पे H पॉजिटिव, सेकंड रिएक्ट कराओगे, ठीक है, H पॉजिटिव के साथ क्या बन जाएगा, वो सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। कॉप्स रिएक्शन में क्या बनता है, वो सैलिसल्डिहाइड COOH, ठीक है। याद रखना है कॉप्स रिएक्शन और आपके पास राइमन डायमंड रिएक्शन।
फिर आपके पास विलियम सिंथेसिस, ठीक है। इसमें ये होता है आपके पास एक कंपाउंड होता है RX प्लस RONA, Na पॉजिटिव, ठीक है, O नेगेटिव, X नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाते हैं दोनों, ठीक है। RO और इथर बना देता है इसमें, ठीक है। इथर बनाना हो तो इससे बनता है प्लस NaX, ठीक। फिर आपकी होती है क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस, ठीक है। क्यूमीन प्रोसेस में ये होता है आपके पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेते हैं, ठीक है, CH3, ठीक है। इसको रिएक्ट करते हैं परऑक्साइड लिंकेज O2, इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज आपके पास, ठीक है। परऑक्साइड लिंकेज में ये करते हैं परऑक्साइड लिंकेज, यहाँ पे क्या बन जाता है COOH CH3, ठीक है। फिर CH3 ये बन जाता है। फिर इसको हीट करते हैं, ठीक है। हीट करते हैं तो क्या बन जाता है एक तो एसीटोन बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एसीटोन बन गया एक तो, और एक यहाँ पे फिनॉल बन जाता है, ठीक। फिनॉल ये एसीटोन, ठीक है। फिर आपका क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। या तो आपके पास एल्डिहाइड हो गया तो कीटोन होगा, ठीक है। एल्डिहाइड या तो कीटोन, क्या होगा, एल्डिहाइड या तो कीटोन, ठीक है। या तो कीटोन होगा, ठीक है। इसको रिएक्ट कराएंगे ZnHG किसके, इसमें किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है। तो क्या बना देता है ये डबल बॉन्ड O जो निकल जाता है इसमें, यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉन्ड O निकालना होना तो उसके लिए यूज़ होता है क्लेमेंसन रिएक्शन। तो यहाँ पे CH2R और आपका RS, ठीक है। आपका क्लेमेंसन रिएक्शन है। फिर देन आपका, ठीक है, वोल्फिक्सनर रिएक्शन में देख लेना, HBZ रिएक्शन देख लेना, ठीक है। HBZ रिएक्शन देख लेना। फिर यहाँ पे आप रिएक्शन करवा रहा हूँ कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें होता है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड होता है आपके पास C डबल बॉन्ड O H फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड, दो फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट कराओगे आपस में, HCH डबल बॉन्ड O, कंसनट्रेटली किसमें, KOH में, KOH। फिर बन के जाएगा आपके पास CH3OH, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। CH3OH प्लस C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका कैनिज़ारो रिएक्शन में दो एल्डिहाइड यूज़ होते हैं आपके पास, एक अल्कोहल बना देता है, ठीक है। फिर आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है RCONA, ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपके पास RCONA, NaOH लेते हैं इसमें, और आपके पास CaO 1:3 में, सॉरी उल्टा 3:1 में, ठीक है। 3:1 में क्या बनाता है RH और बस Na2CO3, ठीक। फिर देन आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड ग्रेवल ये देख लो, ठीक है। ग्रेवल फिर गैब्रियल, फिथिलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, इसमें करना होता है आपके पास COH होते हैं यहाँ पे, ठीक है। COH यहाँ पे 2NH3 के साथ रिएक्ट कराते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बन जाता है आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2, यहाँ से 2C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये होता है फिथिलामाइड आपका।
फिर यहाँ से क्या निकल जाता है आपका -NH3, ये दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास C⋻O NH, ठीक है। ये दोनों जुड़े होते हैं C⋻O, ठीक। ये फिथिलामाइड बन जाता है PTHLA होता है, ठीक है। फिर यहाँ से रिएक्शन बनते हैं इसके C⋻O NH, ठीक है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, N- H पॉजिटिव। इसको किसका रिएक्ट करोगे NaOH प्लस KOH, या तो KOH के साथ रिएक्ट कर दो या तो NaH के साथ। क्या निकल जाएगा यहाँ पे पानी निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास C⋻O, ठीक है। N- K पॉजिटिव। इसको रिएक्ट कराते हो आप RX के साथ, ठीक है, किसी हेलोजन के इसके साथ, तो ये क्या बन जाता है डबल बॉन्ड O ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। फिर सेम इसको रिएक्ट कराओगे KOH के साथ तो टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी माइन बन जाता है NH2 और आपके पास C⋻O O नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है। ये बन जाएगा। आइसोसाइनेट टेस्ट पे देख लेना। फिर यहाँ पे आपका रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, ठीक। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है आपके पास एक तो डाइजोनियम सॉल्ट होगा, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन अभी देखते हैं, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट ही बॉन्डेड है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। ये रिएक्शन बॉन्डेड है सारे, ठीक है। यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डाइजोनियम सॉल्ट है किसके साथ एक, या तो फिनॉल के साथ रिएक्ट करा दो या तो एनिलीन के साथ। ये आपका फिनॉल है, ठीक है। OH फिनॉल या तो एनिलीन NH2, ठीक है। जुड़ जाते हैं दोनों, होता है कि दोनों जुड़ जाएंगे, HCl निकल जाएगा, ठीक है। इसमें कलर याद रखना N डबल बॉन्ड, दोनों में N डबल बॉन्ड, ठीक है। N यहाँ पे OH, यहाँ पे NH2, ठीक है। ये कैसा बनता है आपका ये वाला ऑरेंज और ये आपका येलो, ठीक है। इतना से ध्यान देना आपको। फिर हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके पास RCOOAg Br2 की प्रेजेंस में CCl4, ठीक है। तो क्या बनाता है RBr और आपका CO2 AgBr, ठीक है। ये बना देता है फिर यहाँ पे रोजनमंड रिएक्शन में देख लो एक रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ठीक है। ये वाली रिएक्शन देखना आपके पास, देखो डायोजाइटेशन रिएक्शन होती है इसमें एनिलीन से क्या बनाते हैं NaNO2HCl के प्रेजेंस में टेम्परेचर 273 से 278, यहाँ पे बनता है आपका डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। आपका डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। डाइजोनियम सोल्ट है ये। फिर डाइजोनियम सोल्ट से आपके काफ़ी रिएक्शन होते हैं। अगर डाइजोनियम सोल्ट को ना आप CuCl2 और HCl की प्रेजेंस में करोगे ना, डाइजोनियम सोल्ट को यहाँ से इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाता है आपका
क्लोरोबेंजीन बना देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अगर वही उसी कोई डाइजोनियम सोल्ट को आप रिएक्ट कराओगे CuHCl के साथ, उसको बोलते हैं कॉपर पाउडर के साथ अगर रिएक्ट करोगे ना, उसको बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। सैंडमैन रिएक्शन CuCl2। फिर डाइजोनियम सोल्ट को अगर हीट करोगे ना Ki के प्रेजेंट में, तो आपकी बेंजीन रिंग बन जाती है। और वहीं डाइजोनियम सोल्ट को अगर गर्म पानी के साथ ही करो ना, फिनॉल बन जाता है, ठीक है। कितना सा ध्यान देना इसमें। फिर देन एनिलीन टू ये फिनोलिक कन्वर्जन, एनिलीन को पहले आपको डाइजोनियम सोल्ट में करना है, फिर गर्म पानी के साथ ये करोगे ना H2 गर्म पानी, तो आपका फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। और फिनॉल को फर्दर आप ये करोगे तो टोलिन में बन जाएगा, ठीक है। फिनॉल को CaCl ये बेंजीन बना देना, बेंजीन से Cl टोलिन बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रिएक्शंस ओके, इतना तो था। फिर टॉपिक से कहते हैं ठीक, इसमें हाइब्रिडेशन वगैरह देख लेना, CFT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी 2 क्वेश्चन है, वो ले करवाए हुए हैं, ठीक है। उसमें देखना स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, वीक लिगेंड कौन सा है, ठीक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी होती है आपके पास, ठीक है। ये पूरा डब्बा कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी थी वो वाली, ठीक है। ये बता दिया आपको। लाइगेंड्स, लाइगेंड्स बता दिए, ठीक है। ओके, बाकी VBT देख लेना, ठीक है। VBT और यहाँ पे 204 ठीक है। कौन सी विटामिन से कौन सी चीज़ होती है, विटामिन A की कमी से क्या होता है आपके पास, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन B1 को आपको थाइमाइन बोलते हैं, ठीक है। इसका केमिकल नेम भी याद रखना, विटामिन B1 को बोलते हैं थाइमाइन, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 की कमी से होते हैं बेरी, B1 की कमी से होते हैं बेरी, B2 की कमी से होते हैं चेलुलोसिस वगैरह, ठीक है। B6 का नाम क्या है आपका केमिकल नेम, पेरोक्साइडाइन, ठीक है। फिर देन विटामिन C का नाम क्या है, अस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। फिर इसको इससे क्या होता है, स्कर्वी वगैरह, दांतों में ब्लीडिंग होती है, ठीक है। B1-2 की कमी से होता है प्रेगनेंसी, ये इतना से ध्यान देना आपको। विटामिन E की कमी से होता है इंक्रीज फ्रेगलिन RBC, E की कमी से क्या निकलते हैं, ठीक है। विटामिन K की कमी से होते हैं आपके ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। ओके, DNA RNA देख लिया, ठीक है। एप्लीकेशन देख लेना, हैंड ग्लोव्स की एप्लीकेशन ये 3 है। एक स्कूबा ड्राइवर्स के लिए, या तो पेप्सी की बोतल में आप CO2 भरते हो ताकि उसका टेस्ट वगैरह इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा प्रेशर होता है तो। हेनरी लो की एप्लीकेशन है, ज़्यादा प्रेशर होता है तो ज़्यादा उसमें CO2 घुल जाती है, ठीक है। दूसरा आपको स्कूबा ड्राइवर्स का जैसे नीचे जाता है तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हेनरी लो का ही है। और थर्ड एप्लीकेशन है आपकी हाई एल्टीट्यूड्स पे आपको, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लेस हो जाता है। तीनों देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे VBT थ्योरी आ जाती है आपके पास, ठीक है। VBT थ्योरी में क्या करना होता है, पहले देखना होता है लाइगेंड कैसा है आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी ज्योमेट्री बनती है पहले तो ये, ठीक है। ज्योमेट्री बनाने में चाहिए sp3 पे टेट्राहेड्रल, DsP3 पे स्क्वायर प्लान है, ठीक है। sp3 ट्राइगन बाइप्रोड, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, इन दोनों पे ऑक्टाहेड्रल बनती है। फिर यहाँ पे VBT थ्योरी आती है। पहले करना क्या होता है VBT थ्योरी में, आपको सेंट्रल एटम का पहले निकाल, पहले आपको पता रही लिगेंड पॉजिटिव, यहाँ पे नीचे 6 है ना, तो नॉर्मल आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। अगर आपका लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आपको पहले कन्फिगरेशन लिखनी है। कोबाल्ट की होती है 27, फिर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, आर्गन 3d640 आ जाएगा, ठीक है। D ऑर्बिटल बना लेनी है, ठीक है, कोबाल्ट में। फिर यहाँ पे कितने बनेंगे, 6 पर 2 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना, तो ये मिक्स हो जाएंगे साथ में, तीनों मिक्स हो गए, खाली ये बच गए। तो यहाँ पे NH3 6 है, तो 6 को भर दोगे, ठीक है। तो D2sp, ठीक है, D2sp3, ये आपकी हाइब्रिडेशन आ जाएगी।
और इसमें क्या होगा, देखो देखना होता है इसमें कि आपका खाली कौन सा है। इसमें खाली एक भी नहीं बचा है, तीनों के तीनों भर के थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वजह थे। तो इसमें आपका क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें डाई मैग्नेटिक आपका, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो कैसे होता है, डाई मैग्नेटिक होता है, ठीक है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसमें ऐसे निकालना है। फिर सेम यहाँ पे इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे भी 4 हैं, एक मिक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिक्स हो गया, बाकी में डल जाएंगे ये सारे। तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो म्यू कैसे निकलता है, √n इंटू n प्लस, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ n+2, ठीक। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गया ना तो आपका कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये आपको निकालनी है VBT, इसको देख लेना कैसे निकलता है, ठीक है, VB4। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इन दोनों 2 लेगेंड्स दिए हुए हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक डाईमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि एक में जो है ना आपके पास, एक में CN जो है ना आपके पास, ये देना आपका स्ट्रॉन्ग लेगेंड है, और Cl जो है ना आपका वीक लेगेंड है,